हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जीनियस 40 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। मित्रों, इतिहास सब्जेक्ट के अंतर्गत हमारा प्राचीन इतिहास की सीरीज चल रही है और प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग मौर्य वंश को पढ़ रहे हैं। मित्रों, मौर्य वंश के अंतर्गत ये जो दूसरा शासक है बिंदुसार, उसकी चर्चा इस वीडियो में हम लोग करेंगे। आइए मित्रों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। मित्रों, सम्राट बिंदुसार का सबसे पहले शासनकाल देखिए। सम्राट बिंदुसार का शासनकाल है 298 ईसा पूर्व से 269 ईसा पूर्व। 298 से 269 ईसा पूर्व है और यह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, क्योंकि मित्रों पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ये मौर्य वंश का संस्थापक। ठीक है मित्रों, पॉइंट क्लियर करते हुए चलते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? ये चंद्रगुप्त मौर्य है और इनका जो उत्तराधिकारी है वो बिंदुसार है, सम्राट बिंदुसार, जिसका शासनकाल 298 से 269 ईसा पूर्व। ठीक है मित्रों, सम्राट बिंदुसार के पिता का नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, सम्राट बिंदुसार के पिता का नाम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बिंदुसार के पिता थे और माता का नाम दुर्धरा था। माता का नाम क्या था? दुर्धरा था। ठीक है, और सम्राट बिंदुसार के अमात्य या प्रधानमंत्री कौन थे? प्रारंभ में मित्रों चाणक्य ही थे। चाणक्य, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट चाणक्य के सहयोग से अंतिम नंदवंशीय शासक धनानंद की हत्या करके मगध पर एक नए राजवंश मौर्य वंश की नींव डाली। ठीक है मित्रों, और इसमें बहुत बड़ा रोल था किसका? विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य का। और चाणक्य ही चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बनते हैं। और देखिए मित्रों, जब चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवण बेलगोला नामक पहाड़ियों, चंद्रगिरी की पहाड़ियां जो कर्नाटक में स्थित है, वहां पर जाते हैं और सल्लेखना द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। उससे पूर्व उन्होंने मगध का शासक सम्राट बिंदुसार को बनाकर तथा प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य को नियुक्त करके वो गए थे। और इसलिए हम यहाँ पर एक पॉइंट को नोट करते हैं मित्रों, आचार्य चाणक्य। ठीक है, आचार्य चाणक्य सम्राट बिंदुसार के क्या थे? प्रधानमंत्री या अमात्य थे। ठीक है मित्रों, और ध्यान दीजिएगा ये प्रारंभ में थे। प्रारंभ में, ठीक है, प्रारंभ में ये चाणक्य सम्राट बिंदुसार के प्रधानमंत्री थे, परंतु बाद में इनका स्थान कौन लेते हैं? खल्लटक महोदय लेते हैं। ठीक है, ज्यादातर इंपॉर्टेंट विष्णुगुप्त या चाणक्य ही है। पत्नी देखिए मित्रों, पत्नी का नाम पूछा जाता है, इसको आप नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि सम्राट बिंदुसार की पत्नी का क्या नाम था? सम्राट बिंदुसार की पत्नी का क्या नाम था? तो पत्नियां तो एक से अधिक थी। ठीक है, एक से अधिक थी, तो इसको आप नोट कर लें। देखिए, चारुमित्रा, चारुमित्रा एक पत्नी का नाम है और दूसरी पत्नी का सुभद्रांगी। सुभद्रांगी, सुभद्रांगी। ठीक है, ये एक ब्राह्मण की पुत्री थी और ये क्षत्रिय वंश से संबंधित थी। और पत्नियां थी, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो बड़ा पुत्र है सम्राट बिंदुसार, जिसको चाह रहे थे कि वह शासक बने, सुसीम चारुमित्रा का पुत्र है, जबकि जो
बिंदुसार के पश्चात शासक बनेगा वो सुभद्रांगी का पुत्र अशोक शासक बनेगा। इसलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। आइए पुत्र, पुत्र में आप नोट करिएगा 3 पुत्र यहाँ पर मुख्य रूप से, उसके बाद और अधिक पुत्र थे। तो मित्रों इसको नोट करते हैं। 3 मुख्य पुत्रों, पहला सुसीम था, सुसीम, ठीक है। इसकी माता का नाम चारुमित्र था, चारुमित्र। और दूसरा अशोक, अशोक जो शासक बनेगा, ठीक है, एक महान शासक। और तीसरा तिस्य, कौन था? तिस्य था, ठीक है। ये 3 मुख्य पुत्र हैं, इसलिए आप इसे नोट करें, ठीक है। आइए अब कुछ और पॉइंट को देखते हैं बिंदुसार से संबंधित, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। देखिए, सम्राट बिंदुसार के शासनकाल में, ठीक है, यानी सम्राट बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक अपना राजदूत भेजा था। उस राजदूत का नाम था डायमैक्स। कौन था? डायमैक्स था। और डायमैक्स देखिए, यह मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। इसी को डायमैक्स को क्या कहा जाता है? मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी, मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कौन था? डायमैक्स, ऐसा माना जाता है, ऐसा इतिहासकारों द्वारा कहा जाता है। आइए नेक्स्ट है, इतिहासकार स्ट्रैबो के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक से अंजीर, मीठी शराब तथा एक दार्शनिक मांगा था, ठीक है, एक दार्शनिक मांगा था। तो सीरिया के नरेश, जिसका नाम है एंटीयोकस, क्या नाम था? एंटीयोकस, एंटीयोकस। एंटीयोकस ने क्या फरमान इनकी पूरा किया? अंजीर जो है उसको दिया, अंजीर को भेजा था, और मीठी शराब भी दिया, मीठी शराब भी दिया, परंतु दार्शनिक देने से मना कर दिया, दार्शनिक नहीं दिया। ऐसा रीजन इसलिए है, उसने अपने फरमान जारी करके कहा कि सीरिया में अंजीर दी जा सकती है, भेजी जा सकती है, मीठी शराब भेजी जा सकती है, परंतु दार्शनिक का व्यापार नहीं होता है। और जब दार्शनिक का व्यापार नहीं होता है तो इसलिए हम दार्शनिक नहीं देते, ठीक है। तो उसने 2 मांग पूरी की, और तीसरी मांग जो दार्शनिक की मांग थी, दार्शनिक उसने नहीं दिया, उसकी मांग को पूरा नहीं किया। आइए नेक्स्ट, आप इतना एक स्क्रीनशॉट लीजिए या आप इसको नोट करते चलें, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम दूसरे पॉइंट को देखते हैं जो बिंदुसार से संबंधित है। आइए मित्रों देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के शासक, मिस्र के शासक, उस समय मिस्र के शासक कौन थे? टॉलमी थे, टॉलमी थे। इन्होंने सम्राट बिंदुसार के दरबार में अपना राजदूत डायमेकस को भेजा था, डायमेकस। किसको भेजा था? सॉरी मित्रों माफ कीजिएगा, डायमेकस को नहीं भेजकर बल्कि डायनेसियस को भेजा था। आप इसको काट दें, डायनेसियस को भेजा था। मिस्र के शासक टॉलमी ने बिंदुसार के दरबार में एक राजदूत भेजा था जिसका नाम था डायनेसियस, डायनेसियस। कहीं कहीं डायनीसियस मिलता है, कहीं कहीं डायनेसियस मिलता है, डायनेसियस को भेजा था, ठीक है। नेक्स्ट, सम्राट बिंदुसार के शासनकाल में मित्रों एक विद्रोह हुआ था। कहां पर? वो तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। कहां पर? इसके शासनकाल में तक्षशिला विद्रोह हुआ था, तक्षशिला
शिला विद्रोह। और यह तक्षशिला विद्रोह मित्रों, तक्षशिला विद्रोह जो हुआ था, इसको दबाने का कार्य कौन कर रहा था उस समय? सुसीम कर रहा था। कौन? सुसीम। ऐसा रीजन इसलिए है, उस समय सुसीम तक्षशिला का क्या था? तक्षशिला का राजकुमार था। तक्षशिला का राजकुमार था, परंतु यह तक्षशिला का विद्रोह दबाने में असफल रहा। तक्षशिला का विद्रोह दबाने में असफल। नोट करिएगा, विद्रोह दबाने में पूर्णतः असफल हो जाता है। पूर्णतः असफल हो जाता है। ठीक है मित्रों, जब यह असफल हो जाता तो तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने सुसीम के स्थान पर किसको भेजा? अशोक ने भेजा। तक्षशिला विद्रोह को दबाने हेतु किसको भेजा? सम्राट बिंदुसार ने किसको भेजा? अशोक को भेजा। अशोक। और जिस समय मित्रों, ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस समय तक्षशिला का विद्रोह हुआ था, उस समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। अवंती का राज्यपाल, वर्तमान में नाम उज्जैन, अवंती का राज्यपाल था। यहां पर नोट कर लीजिए, अवंती का वर्तमान में क्या है नाम मित्रों? ये उज्जैन है। उज्जैन महाकाल की नगरी, महाकालेश्वर की नगरी। ठीक है, उज्जैन। तो दबाने हेतु किसको भेजा? विद्रोह को दबाने हेतु अशोक को भेजा। और परिणाम क्या रहा मित्रों? परिणाम ये रहा, अशोक ने क्रूरता पूर्वक, क्या है मित्रों? क्रूरता पूर्वक विद्रोह को दबा दिया। विद्रोह का दमन कर दिया। ठीक है मित्रों, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि आपसे पूछा जा सकता है कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला का विद्रोह का दमन किसने किया? तो सुसीम असफल रहा। सुसीम नहीं विद्रोह का दमन कर पाए थे। विद्रोह का दमन किसने किया था? सम्राट अशोक ने किया था। फिलहाल यह अभी विद्रोह जब हुआ था उस समय यह अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, और अशोक ने क्या किया था? ये विद्रोह के सिलसिले में परिणाम क्या निकला कि क्रूरता पूर्वक विद्रोह का दमन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट आप नोट करिएगा। बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र सुसीम को क्या चुना था? राजकुमार चुना था, या आप यूं कह लीजिए कि उत्तराधिकारी चुना था। परंतु अशोक इस बात को मानने से इनकार कर दिया और अशोक ने, ठीक है, सुसीम का वध कर दिया। वो अशोक ने सुसीम की हत्या कर दिया। हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अशोक सम्राट बनने से पहले उत्तराधिकारी जब अपने आप को स्वयं बनाया, तो उसने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दिया था। तिस्स महोदय को छोड़कर, सबसे छोटा पुत्र जो तिस्स था बिंदुसार का, उसको छोड़कर। अभी कुछ पॉइंट को नोट करते हैं, आप इसे नोट कर लें पहले। आइए मित्रों, नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं। देखिए, बिंदुसार ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी। यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाए मित्रों कि बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो आपका उत्तर आना चाहिए आजीवक संप्रदाय का क्या अनुयायी था। और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे मित्रों?
आपने सोच लिया होगा। तो संस्थापक कौन थे? मोखली पुत्र गोसाल थे। कौन थे? मोखली पुत्र गोसाल। मोखली पुत्र गोसाल। ठीक है मित्रों। अब नेक्स्ट पॉइंट, अगली पॉइंट है, बिंदुसार को अमित्र घात तथा शत्रु विनाशक भी कहा जाता है। तो इतिहासकारों द्वारा सम्राट बिंदुसार को अमित्र घात तथा शत्रु विनाशक, क्या? शत्रु विनाशक की संज्ञा दी गई है, कि संज्ञा या उपाधि प्राप्त हुई है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट अगली पॉइंट, सम्राट बिंदुसार को वायुपुराण में भद्रसार भी कहा गया है। ठीक है, बिंदुसार को वायुपुराण के अनुसार, या यूं आप कह दें वायुपुराण में इसे शत्रु विनाशक भी कहा गया है। शत्रु विनाशक नहीं बल्कि मित्रों भद्रसार भी कहा गया है। क्या है? भद्रसार। क्या कहा गया मित्रों? भद्रसार कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट, अगली पॉइंट है, नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म में बिंदुसार को सिंहसेन की उपाधि दी गई है या कहा गया। तो जैन धर्म के अनुसार, जैन धर्म में आप यूं कह दें बिंदुसार को सिंहसेन भी कहा गया। किसको? बिंदुसार को। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट, अब आते हैं उत्तराधिकारी पर। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट पे, उत्तराधिकारी। इच्छा थी किसको बनाने की? सुसीम को। परंतु उस समय विजयी कौन रहा इस उत्तराधिकार के नाम को लेकर? तो सम्राट अशोक इसका उत्तराधिकारी बना। सम्राट अशोक क्या है? बिंदुसार का उत्तराधिकारी बना है। ठीक है। और जिसका शासन काल की अगर मैं चर्चा करूं मित्रों, शासन काल, सम्राट अशोक का शासनकाल 269 ईसापुर से, कब से? 269 ईसापुर से 232 ईसापुर तक है। 269 ईसापुर से 232 ईसापुर तक है। ठीक है मित्रों, ये इसका शासनकाल था सम्राट अशोक। सम्राट अशोक शासक बनने से पहले अपने, ठीक है, अपने 99 भाइयों की हत्या किया। 99 भाइयों की हत्या, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। और किसको छोड़कर? तिस्स को छोड़कर। तिस्स जो इसका छोटा भाई था, तिस्स को छोड़कर बड़ा ही प्रारंभ में एक क्रूर शासक की उपाधि आप देख सकते हैं इसको। ठीक है। अब नेक्स्ट है मौर्य वंश के अंतर्गत हम तीसरे सम्राट को पढ़ेंगे जिसका नाम अशोक है। और यह लास्ट वीडियो रहेगी अशोक के शासनकाल से संबंधित। ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना है मित्रों, आप नोट कर लें, पूरा एक स्क्रीनशॉट ले लें। मित्रों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक दूसरे वीडियो में। मित्रों वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं कल एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।